हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपकी ये क्लास लेके आया हूं, ये आपकी नंबर सिस्टम की क्लास है। जो एडवांस मैथ होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इकाई का अंक हो, चाहे वो शेषफल प्रमेय हो, या फिर और भी बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ हो, ये सभी प्रकार के जो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, वो आप सबसे पहले इन बेसिक चीजों को अगर आप जानेंगे, मेरे साथ आज आप पूरी वीडियो देखते हैं, तो डेफिनेटली नंबर के बारे में आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। क्या सम संख्याएं होती हैं, क्या विषम संख्याएं होती हैं, क्या अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या भाज्य संख्याएं होती हैं, एक्चुअल में नंबर हमारा होता क्या है दोस्तों। तो ये सारी चीजें बात आप मेरे साथ जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। किस तरीका से हमारी नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है, एकदम बेसिक क्लास है। उसके बाद रेगुलर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी, लेकिन ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, एक्चुअल में हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होती क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों, संख्या पद्धति का मतलब होता है कि बहुत सारी संख्याओं को मिला के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की अगर संख्याएं एक साथ मिल रही हैं, तो संख्याओं का पद्धति होगी, संख्याओं का सिस्टम हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि संख्याओं को, बहुत सारी संख्याओं को मिलाने के बाद क्या बना है, हमारा नंबर सिस्टम बना है। और नंबर सिस्टम में बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानना है आपको, और इसके बाद जब आप इन संख्याओं के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। डेफिनेटली आपको ज्ञान होगा सभी नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, संख्या पद्धति सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हमारा नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर्स हमारे एक्चुअल में होते कितने प्रकार के हैं, और डिजिट क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपके साथ सामने लिखा है यहाँ पे 5। ये क्या है? 5 एक नंबर है, और कितनी डिजिट का ये नंबर है दोस्तों, तो इसमें एक डिजिट है। अगर मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, तो पूछो ये क्या है? ये 25 एक नंबर है दोस्तों, और इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। आपको समझ में आ गया? डिजिट क्या बोलते हैं? किसी एक अंक को बोलते हैं, और नंबर क्या बोलते हैं? जब किसी एक या एक से अधिक अंक को मिला देते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा नंबर कहलाता है। एकदम बेसिक तरीके से, ये सोचिए कि कुछ भी नहीं आता है आपको। उसके बाद क्या है कि नंबर सिस्टम को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर निकल के आते हैं, जिसको पहले के हम नाम देते हैं दोस्तों रियल नंबर देते हैं, और दूसरे को देते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में आप लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और दूसरी हमारी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले 2 संख्याएं आपको निकल के आई। आपको डायरेक्ट सम और विषम नहीं रटना है दोस्तों, पहले आप इन संख्याओं के बारे में जानिए। जब आप इन संख्याओं के बारे में जान लेंगे, तो सम और विषम, अभाज्य भाज्य आपको याद करने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं दोस्तों। तो हमारी सबसे पहले रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हुई, दूसरी हमारी काल्पनिक संख्याएं हुई। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा मैथ में, एक हमारी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन होती है, अगर इधर जाएंगे तो हमारा +1 +2 +3 +4 इस तरीका तक बढ़ते इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, और इधर बढ़ते हैं इनफाइनाइट तक, माइनस तक। तो होता क्या है, इसको दोस्तों हम नंबर लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं, अगर डेफिनेशन आपको याद करनी है, जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या है? जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर होते हैं, जिनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, तो काल्पनिक संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। जहां पे भी आपको ऐसे माइनस दिख रहा है ना, और इसको आयोटा से लिखते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारी काल्पनिक नंबर है, और ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आई बात? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आपको पता लगा क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों, रियल इमेजिनरी नंबर को हमको पढ़ना है नहीं, क्योंकि ये हमारे कुछ काम के है नहीं। उसके बाद हम चलते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर भी अपने आप में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ये रियल नंबर के 2 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तविक संख्याएं भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, जिसको हम पहली को परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और दूसरी को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। आपने बहुत पढ़ी होगी कि अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आपने मैथ में देखी होंगी या पढ़ी होंगी आपने क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एक्चुअल में हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता है, आज आपको पता लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं दोस्तों, ये आपको जानना है। उसके बाद जानना है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये चार्ट बनाएंगे बस एक पेज पे, और पूरा नंबर सिस्टम का
एकदम बेसिक चीजें आज आप सीख लेंगे, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिनको अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगी हमारी 27/3 एक हमारी परिमेय संख्या है, और भी लिख सकते हैं 9 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, तो उसको हम बटे 1 में लिख सकते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं दोस्तों जिनको हम क्या है कि इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिनको लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं, जिनको नहीं लिख सकते हैं उनको अपरिमेय संख्याएं हम इनको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अपरिमेय संख्या आपको नहीं पढ़नी है, आपको क्या काल्पनिक नहीं पढ़नी है, तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर सबसे पहले निकल के आए नंबर सिस्टम से। उसके बाद रियल नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते दोस्तों। उसके बाद जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब इनको पढ़ना है, ये क्या होती हैं दोस्तों? सबसे पहले हमारी होती हैं शांत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं हमारी अशांत संख्याएं, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम इनको बोलते हैं। उसके बाद तीसरी आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो दोस्तों इनके बारे में जानना है, शांत क्या होती है, अशांत क्या होती है, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। शांत संख्याएं वे होती हैं, सपोज करो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, जैसे 25/5, 5 से आपने भाग दे दिया तो 5×5 = 25, इसका मतलब शांत हो गई ये संख्या, कहीं ना कहीं जाके शांत होगी, ये आगे को नहीं बढ़ रही है। तो ये ऐसे ही आपने दिया 15 को 10 से भाग तो 1.5 आ गया, एग्जैक्ट इसका आंसर आ गया, ये शांत संख्या है, इसका यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद चलते हैं अशांत संख्याएं हमारी क्या होती हैं। अशांत संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनका एंड ना हो, जो चलती रहें, जैसे कि 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, और इसके ऊपर वार लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अशांत संख्याएं बोलेंगे। बात समझ में आई? शांत संख्या पता लगी, जिनका शांत हो, जिनका एंड पॉसिबल हो, जिनका अंत हो, और अशांत संख्याएं जिनका अंत ना हो, जो इनफाइनाइट तक लिखी जाती हो, उनको हम बोलते हैं अशांत संख्याएं। अब दोस्तों आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। क्या होती है पूर्णांक संख्याएं? हमारी होती है बेसिकली 6 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? बेसिकली हमारी 6 प्रकार की होती हैं दोस्तों। अब आपको ये जानना है कि हमारी जो पूर्णांक होती है, सबसे पहली हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, दूसरी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तीसरी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, चौथी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, पांचवी हमारी सम संख्याएं होती हैं, और छठी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ये सभी क्या है हमारी? ये हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है हमारी डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारी नेचुरल नंबर है दोस्तों। अगर इनके साथ आप जीरो को भी कंसिडर कर देंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये क्या होगी हमारी दोस्तों? पूर्ण संख्याएं होगी। नेचुरल नंबर बोलते हैं जिनको 1 से लिखना स्टार्ट करें, होल नंबर जिनको बोलते हैं जिनके साथ जीरो भी लिख दें। प्राकृतिक संख्याएं ये होगी 1 से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, और होल नंबर होगी जिनके, पूर्ण संख्याएं होगी जिनके साथ जीरो भी कंसिडर हो। तो आपको पता लग गया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी वो होती हैं जो किसी से भी ना कटें, जो अपने आप से कटे, ठीक है, और सिर्फ 1 से कटे। 1 से तो हमारी सभी संख्याएं कट जाती हैं, और अभाज्य संख्याएं हमारी वो होती हैं जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके सामने मैं लिखता हूं, जैसे कि यहां मैंने लिख दिया 17 है, तो 17 क्या है? एक हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या को हम किसी संख्या से काट नहीं सकते। या तो इसको 17 से भाग दे सकते हैं, या फिर इसको 1 से भाग दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, और किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलती हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान सी बात है। और सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से ना कटें वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो ये नंबर्स के बारे में मैंने आज आपको बेसिक जानकारी दी है कि एक्चुअल में हमारे नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यही सारी चीजें हैं जो नंबर्स पूरे मैथ में आपको काम देने वाली हैं। अगर आपने इनको सीख लिया तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत आसानी होगी, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो दोस्तों।
देखिए सबसे पहले रिवाइज करता हूँ। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं काल्पनिक संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, और रियल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वास्तविक संख्याएं मैंने आपको दो प्रकार की बताई, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वो होती हैं जिनको हम पी/क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते दोस्तों। उसके बाद परिमेय संख्या भी मैंने आपको तीन प्रकार की बताई, जो शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं या फिर पूर्णांक। शांत संख्याएं वो होती हैं जिनका अंत पॉसिबल हो, मतलब जिनका अंत हो एक मतलब अंत पे जाने के बाद वो रुक जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। और अशांत संख्याएं वो होती हैं जो इनफाइनाइट तक लिखी जाती हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 0.333। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं मैंने आपको बताई। पूर्णांक संख्याएं टोटल हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम। तो दोस्तों आज आप ये जरूर बताएं कि आज आपको नंबर्स के बारे में जरूर कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली या नहीं मिली, और वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।